मैं पति के पक्ष से तलाक का वाद पत्र ड्राफ्ट कर रहा था। बातचीत के क्रम में पति ने बताया कि पत्नी के चरित्र पर कोई बात नहीं लिखना है। वह कठोर है, गलत शब्दों का प्रयोग करती रहती है। इसके अलावा आप कानूनी शब्द जो भी चाहे लिखे। मैं मनीवन मुस्कुराया, बात हेतु दाखिल किया। मैं कुछ बोलता इसके पहले ही जज ने कहा, आप चुप रहे। लड़के से पूछा, आपकी उम्र क्या है? उसने जवाब दिया, 33 वर्ष। जज हंसा, और इस उम्र में तुम्हें तलाक चाहिए? वह कुछ नहीं बोल पाया। तुम फोन पर बात करते हो पत्नी से? जज ने पूछा। उसने कहा, लगभग 20 दिनों से कोई बात नहीं हुई। जज ने नंबर मांगा। नंबर लेकर पत्नी के पता वाले कॉलम में लिख दिया। फिर एक वकील को जो कोर्ट रूम में ही मौजूद थे, उनको कहा कि मैं आपको कोर्ट ऑफिसर नियुक्त करता हूँ। अभी ही आप लड़की से बात कीजिए। लड़की से बात की गई। वह लड़के के विरुद्ध बोल रही थी। फिर जज ने खुद कुछ बातें सुनी। 2 सप्ताह का समय देकर फिर आने की हिदायत दी। वे परिवार न्यायालय के जज थे, एकदम सख्त, मनमोजी लेकिन ज्ञानवान। एक दिन उन्होंने कहा कि सभी वकील 1 घंटे बाद कोर्ट आए। हम निकलने वाले थे कि मेरे क्लाइंट और उसकी पत्नी को रोका। मुझे और मेरे विरोधी वकील को आधे घंटे बाद आने की हिदायत दी। कोर्ट से बाहर निकलते हुए हमने सुना कि जज साहब उन दोनों को अपने चैम्बर में जाकर आपस में बात करने का निर्देश दे रहे थे। चैम्बर कोर्ट रूम से सटा ही था। आधे घंटे बाद में और मेरा विरोधी मित्र वकील पहुँचे। वे दोनों कोर्ट में ही खड़े थे। हम कुछ बोलते उसके पहले ही जज ने कहा कि मैं तलाक स्वीकार नहीं करने वाला। इन दोनों को हर हाल में साथ रहना होगा। लड़का कुछ बोलना चाह रहा था कि जज साहब गुस्से से बिफर पड़े और कहा कि तुम दोनों की बदतमीजी मैं समझ चुका हूँ। तुम लोग अपने अपने माता पिता, वकील, जज सबको परेशान कर रहे हो। फिर लड़के को कहा कि ज़्यादा गुस्सा दिलाओगे तो कोर्ट के पिलर से बांध कर पीटेंगे। लड़की पता नहीं कि हंसी या मुस्कुराई। जज साहब ने मामला उधर ही सुलझा दिया और लड़की को कहा कि तुम भी कम नहीं हो, तुमको पीटने से भी कोई भगवान पाप नहीं लिखेगा। मुकदमा 4 माह चला होगा। जज महोदय ने दोनों की इस तरह काउंसलिंग की। अंत में लड़की मेरे ही चैम्बर में लड़के के साथ आई और कहा कि सुलहनामा ड्राफ्ट कर दे। मैंने खुशी से कहा कि आपका वकील। वह हंसी, आप मेरे पति के वकील हो तो मेरे भी वकील हुए। आज दोनों खुशी खुशी साथ साथ ही रह रहे हैं। मैं जानता था कि यही होना था। मुझे लड़के की एक बात बार बार याद आ रही थी कि लड़के ने मुझसे कहा था कि लड़की के चरित्र के खिलाफ कुछ नहीं लिखना है। इसके अलावा जो चाहे लिखूं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और कहानी के साथ। धन्यवाद। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।